आपको राहुल, बड़ी खबर इस वक्त की। शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसी पे सबकी निगाहें, इसी का सबको इंतजार था अब तक, पूरे महाराष्ट्र को इसी का इंतजार। और अब शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और इसमें एमवीए से समर्थन वापसी की बात भी है। और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, इसका इंतजार। और इसका इंतजार शिंदे गुट को इसलिए भी क्योंकि सुनवाई के बाद राज्यपाल की तरफ कूच करेगा शिंदे गुट। और सबके बीच बड़ी खबर इस वक्त की पूरे महाराष्ट्र के लिए इस समय यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। शिंदे गुट की याचिका, शिंदे गुट ने याचिका दायर की और अब इस याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब इंतजार कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख होता है और इस सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। इस पर सभी की निगाहें, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या कुछ होगा इसकी सुनवाई के बाद, और इस पूरे मामले में और क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार ये रस्साकशी लगभग एक हफ्ता होने जा रहा है और ये रस्साकशी लगातार जारी है। लेकिन खास तौर पर अगर शिंदे गुट की बात करें तो अभी फिलहाल एक कदम आगे बढ़ता हुआ ही, एक कदम आगे ही शिंदे गुट दिखाई दे रहा है। और इस सब के बीच अब शिंदे के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, ये सवाल पूछा है इस सुनवाई में। और सुनवाई शुरू हो चुकी है और शिंदे के गुट से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं क्या कुछ कोर्ट में चल रहा है। सवाल पूछा गया है कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट का ही रुख क्यों किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है शिंदे गुट से। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा कि जब हाई कोर्ट का विकल्प था तो सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख क्यों किया। नजर सुप्रीम कोर्ट पर सबकी, क्योंकि काफी अहम ये सुनवाई और इतने दिन से जो रस्साकशी चल रही थी उस सब के बीच ये सुनवाई हो रही है। लेकिन इस सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है ये भी देखने वाली बात होगी। और ये भी है कि इस सुनवाई के बाद शिंदे गुट राज्यपाल यानी कि भगत सिंह कोश्यारी की तरफ भी कूच कर सकते हैं और इंतजार सबका ये। लेकिन इस सब के बीच काफी कुछ गहमा गहमी लगातार हो रही है। महाराष्ट्र की हम बात करें, संजय राउत को ईडी का समन भी है। 28 जून यानी कल उनको पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। उन्होंने समय भी मांगा है। वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। और इस सब के बीच देवेंद्र फडणवीस पर भी उन्होंने बिना कुछ कहे निशाना भी साधा है। और इस याचिका के पेज नंबर 18 में यह जिक्र है कि एमवीए से समर्थन हमने वापस ले लिया है, ये भी जिक्र है। और इसी के बाद शायद शिवराज शिंदे का यह बयान कि एमवीए अल्पमत में आ चुकी है, सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से यह बयान, क्योंकि पेज नंबर 18 आप देख भी सकते हैं, इसमें यह कहा गया है कि हमने समर्थन एमवीए से यानी कि महाअघाड़ी विकास से हमने समर्थन वापस ले लिया है, यह भी कहा गया है। अब इसके बाद क्या होता है, क्या बात फ्लोर टेस्ट तक पहुंचती है या उसके अलावा कुछ क्या कुछ होता है। इस सब के बीच अगर बात करें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस की, तो उनके घर के बाहर लगातार नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और पूरे महाराष्ट्र में गहमा गहमी का माहौल। उद्धव ठाकरे के जो समर्थक हैं यानी कि शिवसेना के जो समर्थक हैं और शिंदे गुट के जो समर्थक हैं वो भी आमने सामने। लेकिन इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। प्रभाकर, इसका इंतजार भी था और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और नीरज किशन कौल, एनके कौल, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, वो शिंदे खेमे की तरफ से पेश हो रहे हैं। पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया कि एक सवाल बताइए, सुनवाई से पहले पिटीशन की मेरिट पे जाने के पहले, कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। एनके कौल, वरिष्ठ वकील की तरफ से ये दलील दी गई कि हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आने में कहीं भी संविधान का अनुच्छेद 226 नहीं रोकता है। और चूंकि ऐसे कई मिसाल है, कई मामले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत हम ऐसे मामले में आते रहे हैं। और चूंकि इस मामले में इस मसले में जो कानूनी मसला है, जो संवैधानिक मसला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कई फैसले दे चुका है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात एडवोकेट की तरफ से कही गई, शिंदे के वकील की तरफ से, वो ये कि जिस तरह से उनको धमकियां दी जा रही हैं उनके खेमे के लोगों के लिए,
वो बहुत चिंताजनक है। और एक अल्पमत की सरकार ने किस तरह से पूरा हाईजैक कर लिया है, विधायकों के जो बागी विधायक हैं उनके घरों पे अटैक हो रहा है, और यहाँ तक ये बयान दिया जा रहा है कि हमारी डेड बॉडीज आएंगी। ये उस बयान की तरफ इशारा है जो संजय राउत की तरफ से दिया गया था। और इस तरह से कहा जा रहा है कि जो राज्य में जो वातावरण है वो बहुत खराब है। तो कुल मिला के जैसा मैंने पहले कहा था कि याचिका में जो बातें कही गई हैं उसके बाद की भी बातें, उसके अलावे भी बातें की जा रही हैं। वो जो पहलू, जो कानूनी पहलू था, उसके इतर भी बातें की जा रही हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के जो दोनों धड़ों के समर्थक आमने सामने आ गए हैं, जिस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ साथ तमाम चीज़ें खराब हो रही हैं, उसको भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की कोशिश हो रही है। सुनवाई चल रही है, यहाँ पर वो भी बात कही जाएगी। जैसा पहले याचिका में इस बात का संदर्भ दिया गया है कि वे सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में चली गई है, 38 विधायकों ने अपना समर्थन ले लिया है, ये बात कोर्ट के सामने कही जाएगी। और अल्टीमेटली जो मामला जाता है कि याचिका में जो मुख्य मांग की गई थी कि दल बदल विधेयक के तहत जो 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया गया है, उसके अलावे जो बात जाएगी वो मुझे जो दिख रहा है वो इस दिशा में जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो मैं समझता हूं एसआर बोमई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी सरकार के अल्पमत में होने का सवाल खड़ा होता है तो उसका टेस्ट मात्र और मात्र सदन के पटल पे हो सकता है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऐतिहासिक रूलिंग दे चुका है। तो इस बात की संभावना से को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र की सियासी स्थिति और महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम जारी है, इस बीच में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश दे दे कि इस मामले में वहां पर बहुमत साबित करने का वो कर दे, सुप्रीम कोर्ट कोई डेडलाइन तय कर दे। तो अभी सुनवाई शुरू हुई है। एनके कौल शिंदे पक्ष के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं। पहले जो कहा गया था कि हरीश साल्वे पेश होंगे, फिलहाल हरीश साल्वे चूंकि ऑनलाइन एनके कौल भी हरीश साल्वे अभी दिख नहीं रहे हैं, तो मतलब अभी शिंदे की तरफ से वरिष्ठ वकील एनके कौल, नीरज किशन कौल पेश हो रहे हैं और वो तमाम बातें कह रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का पहला सवाल था वो यही था कि सीधे सीधे आप सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए, हाई कोर्ट क्यों नहीं आए। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला यही सवाल पूछा, लेकिन इसके बाद प्रभाकर जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी परख रखते हैं, और इसके बाद एकमात्र ऑप्शन जो रह पाता है प्रभाकर वो ये कि फ्लोर टेस्ट। और अगर फ्लोर टेस्ट होता है, भले ही उद्धव ठाकरे ये कहें कि हम 20 विधायकों के संपर्क में हैं, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से तो शिंदे एक कदम आगे ही नजर आ रहे हैं। एक बात और मैं इसमें जोड़ूं, आपके सवाल का जवाब देने के पहले वो ये जोड़ूं कि जस्टिस सूर्यकांत जो इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच की अगुवाई कर रहे हैं, उनके तरफ से ये कहा गया कि जो वकील एनके कौल के तरफ से जो बात कही कि उन्होंने कहा कि हमारे पास वेरीफाई करने का कोई ये साधन नहीं है कि जो महाराष्ट्र में घर जलाए जा रहे हैं, हाउसेज जो घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें ये बात जरूर कही गई है कि जो याचिका में बात कही गई थी कि जो डिप्टी स्पीकर के तरफ से शिंदे खेमे के विधायकों को मात्र 48 घंटे का समय दिया गया था डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पर जवाब देने के लिए, उस पर कोर्ट ने जरूर कहा है कि ये जो समय है ये बहुत कम दिया गया है, ये समय कम दिया गया है। और यही बात याचिका में कही गई थी कि कम से कम 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी विधायक को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। आपको पता है कि आज 5:30 बजे तक जवाब देना है, परसों नोटिस जारी किया गया था, मात्र 48 घंटे का समय दिया गया है। तो एक कानूनी पहलू जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है, अभी अभी जो ऑब्जर्वेशन आए हैं जस्टिस सूर्यकांत के, उसमें यह बात कही गई है कि आपने जो समय दिया गया है, नोटिस जारी किया गया है, जो समय दिया गया है वो कम दिया गया है, वो पर्याप्त समय नहीं है। बिल्कुल, तो अब जवाब भी दाखिल करना है और जो साफ तौर पर कहा कि समय कम दिया गया, कम से कम 7 दिन का समय दिया जाना था। और प्रभाकर मैं फिर से अपने उस सवाल पर आऊंगी, और वो सवाल ये कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है, जो कि एक विकल्प दिखाई दे रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा। मैं भले ही उद्धव ठाकरे कहें कि वो विधायकों के संपर्क में हैं, लेकिन एक कदम आगे एकनाथ शिंदे अभी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या फ्लोर टेस्ट पर भी शिंदे उतने ही कॉन्फिडेंट रहेंगे। बात और अभी सवाल के पहले एक और वो आया है, वो ये कि एनके कौल की तरफ से वो दलील दी गई है। वो दलील ये है
कि जो अरुणाचल प्रदेश मामले में जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि किसी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव अगर लंबित हो तो ऐसे में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अयोग्यता के मामले एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी विधायक को या विधायकों को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी डिप्टी स्पीकर ने ये काम किया है। तो ये बात याचिका में भी कही गई थी और ये बात सुप्रीम कोर्ट में के सामने एनके कौल भी कह रहे हैं। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि क्या होगा अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश दे दिया कि बहुमत साबित कीजिए, तो चूंकि व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है, कुछ अंतरिम आदेश जारी कर सकता है कि किन परिस्थितियों में किस तरह से वो बहुमत साबित करने की प्रक्रिया क्या होगी। उनके से एक टाइमलाइन फिक्स किया जा सकता है। कोर्ट ये कह सकता है कि कितने समय के अंदर या कितने दिन के अंदर उन्हें अपना बहुमत साबित करना होगा। उसके लिए चूंकि यहाँ पर डिप्टी स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया गया है एकनाथ शिंदे खेमे की तरफ से, तो कोर्ट यहाँ पर भी इस मामले में भी कोई अंतरिम दिशा निर्देश जारी कर सकता है। तीसरी बात महत्वपूर्ण वो ये कि सदन का विधायक दल का, शिवसेना के विधायक दल का नेता कौन, उस पर भी सवाल है। तीसरी बात कि चीफ व्हिप कौन है। इन संबंध में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अंतरिम व्यवस्था कर दे कि कितने तारीख को या कब बहुमत साबित करने का वक्त होगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन ये होगा या नहीं होगा फिलहाल की सुनवाई में अभी नहीं कहा जा सकता। अभी जो बातें हो रही हैं उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि एकनाथ शिंदे के खेमे की तरफ से याचिका में बातें कही गई हैं, उस याचिका में जो तकनीकी सवाल खड़े किए गए थे उसमें एक सवाल यही था कि इस स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है, इसलिए इस नोटिस को रद्द किया जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात वो इसमें ये भी बात कही गई है कि चूंकि कोई इस तरह का डिफेक्शन नहीं है, इसमें इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा है, पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधियां उन्होंने नहीं की हैं। तो ये तमाम बातें अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अगले दौर में शुरू होने वाली हैं। बिल्कुल। और सबके बीच बात करें संजय राउत की धमकी का, तो संजय राउत की धमकी वाला मुद्दा भी जाहिर है वहां पर उठाया गया है। प्रभाकर, अपना सवाल दोहराएं, सवाल नहीं आया। प्रभाकर, संजय राउत ने लगातार धमकी दी है, कल भी ऐसा ही बयान दिया, हालांकि उसके बाद सफाई भी दी संजय राउत ने, लेकिन क्या वो पूरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है धमकी वाला? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में संजय राउत के ही बयान पर फोकस किया गया। एनके कौल जो कि शिंदे पक्ष के वकील हैं, उन्होंने ये बात कही कि बार बार धमकी दिया जा रहा है, बार बार, और उस धमकी का असर भी वहां हो रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के वो जो बागी विधायक हैं उनके घरे, उनके समर्थकों का घर जलाया जा रहा है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, तो ये कहीं ना कहीं जो संजय राउत ने पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में जो बयान दिया है, उस बयान को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये कि कानून अपने जगह पर है, संवैधानिक व्यवस्था अपने जगह है, राज्य में जो स्थिति है वो बिगड़ रही है, ये संज्ञान में लाने की कोशिश एकनाथ शिंदे के पक्ष के वकील के तरफ से करने की कोशिश की जा रही है। ये दरअसल इसलिए कि चूंकि याचिका में जो मांग की गई है वो मांग ये है कि ये डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया है वो गलत है, उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन इससे महाराष्ट्र का सियासी संकट दूर नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो बातें की जा रही हैं कि महाराष्ट्र की ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहां पर स्थिति किस तरह से खराब हो रही है, ये बातें कोर्ट के सामने लाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब इस मामले में एक ही उपाय है कि सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कोर्ट आदेश करे, ताकि जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र का सियासी संकट खत्म हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है, इसको साबित करने का एक ही जगह हो सकता है, और वो हो सकता है फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी विधानसभा के भीतर ही हो सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई के मामले का ऐतिहासिक फैसला, एक सिद्धांत तय कर दिया है। तो उसी आलोक में तो कोशिश यही हो रही है एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनके खेमे की तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई आदेश दे दे कि सरकार उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कोर्ट इस तरह का कोई निर्देश दे दे। तमाम कोशिश उसी दिशा में होते हुए जा रही है, दिख रही है। प्रभाकर, आप लगातार नजर बनाए रखें और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।